इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉग्नेट्स से मुतालिक। कॉग्नेट्स कॉग्नेट्स उन अल्फाज को कहते हैं जो एक से ज्यादा जबानों में इस्तेमाल होते हैं। चले हम शुरू करते हैं। जब हम पढ़ने लगेंगे तो आपको बेहतर तरीके से कॉग्नेट्स की समझ आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये लिखा है कॉग्नेट्स, COGNATES, कॉग्नेट्स। कॉग्नेट्स कौन से अल्फाज होते हैं? वो अल्फाज जो एक से ज्यादा जबानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहली तस्वीर की तरफ देखिए, ये है एक एम्बुलेंस। एम्बुलेंस, ये क्या है? एम्बुलेंस। AMBULANCE, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस एक कॉग्नेट है, यानी ये अल्फाज हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में भी एम्बुलेंस और उर्दू में भी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस उस गाड़ी को कहा जाता है जो इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल से आपको लेने आती है। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, ये है एक एम्बुलेंस। इस अल्फाज को हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में इस्तेमाल करते हैं। अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक पेंसिल। पेंसिल पेंसिल लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी अगर हम कागज या किताब पे कुछ भी लिखना चाह रहे हों। पेंसिल भी इंग्लिश और उर्दू दोनों में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेंसिल को उर्दू में भी पेंसिल ही कहेंगे। पेंसिल की स्पेलिंग है PENCIL, पेंसिल। पेंसिल एक कॉग्नेट है, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों में हम लफ्ज पेंसिल ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगली तस्वीर की जानिब आइए। ये है एक लैंप। लैंप जो कि रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लैंप को हम उर्दू में और इंग्लिश में दोनों जबानों में लैंप ही कहते हैं, इसीलिए लैंप एक कॉग्नेट है। लैंप की स्पेलिंग देखते हैं, LAMP, लैंप। लैंप लैंप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? रोशनी के लिए। आमतौर पर ये बेड के साथ रखा जाता है। लैंप भी एक कॉग्नेट है। और कॉग्नेट्स कौन से अल्फाज होते हैं? बिल्कुल ठीक, जो दो जबानों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ मजीद अल्फाज पढ़ते हैं। इस तस्वीर की तरफ देखिए, ये है जिप। जिप जो कपड़ों या स्वेटर्स वगैरह पे लगी होती है। जिप के लिए हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में यही लफ्ज यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लफ्ज? जिप। स्पेलिंग क्या है? ZIP, जिप। जिप, और ये भी एक कॉग्नेट है। अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये तस्वीर है एक हीटर की। हीटर की जो सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है कमरों को और घर को गर्म रखने के लिए। हीटर को हम उर्दू में भी हीटर ही कहते हैं और इंग्लिश में भी इसके लिए लफ्ज हीटर इस्तेमाल होता है। हीटर की स्पेलिंग है HEATER, हीटर। और ये भी एक कॉग्नेट है। क्यों कॉग्नेट है? क्योंकि इंग्लिश और उर्दू दोनों में हम लफ्ज हीटर इस्तेमाल करते हैं। अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये है एक टिश्यू बॉक्स की तस्वीर। ये है टिश्यू बॉक्स की तस्वीर। टिश्यू बॉक्स में क्या होते हैं? टिश्यू पेपर। अब टिश्यू के लिए हम इंग्लिश और उर्दू में लफ्ज
टिश्यू ही यूज करते हैं। टिश्यू की क्या स्पेलिंग है? TISSU टिश्यू। और ये लफ्ज भी एक कॉग्नेट है, यानी उर्दू और इंग्लिश में हम इसे टिश्यू ही कहते हैं। कुछ और अल्फाज सीखते हैं जो कॉग्नेट्स हैं। इस तस्वीर की तरफ देखिए, ये है एक आइसक्रीम की तस्वीर। आइसक्रीम, आप भी मेरे साथ पढ़ें, आइसक्रीम। आइसक्रीम की क्या स्पेलिंग है? ICE, दरम्यान में एक डैश लगाएंगे और फिर CREAM, आइसक्रीम। आइसक्रीम भी एक कॉग्नेट है, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में हम आइसक्रीम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आइसक्रीम की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है आइसक्रीम। आइसक्रीम और आइसक्रीम क्या है? एक कॉग्नेट है, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में इस्तेमाल होता है। अब इस अगली तस्वीर की तरफ आइए, ये है एक कॉपी। कॉपी, कॉपी पे हम लिखते हैं, यानी जब हम कुछ लिखना चाह रहे हों तो ये एक ऐसी किताब होती है जिसके सफ़े बिल्कुल साफ होते हैं और उस पे फिर हम खुद से लिखते हैं। इसे हम कॉपी कहते हैं। कॉपी की स्पेलिंग है COPY, कॉपी। कॉपी और इंग्लिश और उर्दू दोनों जबान में कॉपी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कॉपी भी एक कॉग्नेट है। आप भी मेरे साथ पढ़ें, ये क्या है? कॉपी। कॉपी, जो इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में इस्तेमाल होता है। ऐसे लफ्ज को हम क्या कहते हैं? कॉग्नेट। कॉग्नेट। चलें अब आखिरी तस्वीर की तरफ आइए, ये है एक एसी की तस्वीर। एसी यानी एयर कंडीशनर। एसी हम इंग्लिश और उर्दू दोनों अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, दोनों जबानों में एसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एसी लिखने के लिए हम कैपिटल ए, फिर दरमियान में एक नुक्ता और फिर कैपिटल सी लिखते हैं। एसी भी एक कॉग्नेट है, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में हम एसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि कॉग्नेट्स हम कौन से अल्फाज को कहते हैं? बिल्कुल ठीक, कॉग्नेट्स वो अल्फाज होते हैं जो दो जबानों में इस्तेमाल हो रहे हों, यानी एक ही लफ्ज होता है लेकिन दो जबानों में उसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन कॉग्नेट्स को दोहराइए। इसी तरह आप अपने आसपास की चीजों पे और भी ध्यान दे के सोचें कि और ऐसे कौन से कॉग्नेट्स हैं जिनके बारे में आप पता कर सकते हैं।